हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है होली वाले दिन का मतलब होलिका दहन वाला दिन। तो जिस दिन होलिका दहन होती है तो वो वाला दिन है। तो मेरा दिन की शुरुआत मॉर्निंग से सुबह से मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो सुबह नहा धोकर सर धोकर पूजा वूजा करने के बाद आज पूजा भी होनी होती है हमारे यहाँ पर। तो उनकी पूजा करने के लिए नहाना धोना सबसे पहले ज़रूरी होता है। खाना पीना जब भी बनता है तो किचन की साफ़ सफाई करके थोड़ा बहुत जो भी करनी होती है। वैसे तो मेड आती है, लेकिन यह है कि किचन क्लीन करके ही मैं रात को सोती हूँ और सुबह झाड़ू या पोछा लगाया उसके बाद ही मैं खाना वाना बनाती हूँ, जब जिस दिन पूजा वाला काम करना होता है। तो अभी मैं पूजा वूजा हो गई है सारी मेरी, और हेयर वॉश ज़रूर करती हूँ जिस दिन होली पूजन करनी होती है। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है और मेरा मन मतलब जैसे वाइट वॉश चल रहा है घर में, तो मंदिर अब कुछ नए तरीके से लगाया। तो वो मैं आपको दिखा रही थी कि थोड़ा सा अलग सा लग गया है और अच्छा भी लग रहा है, मतलब थोड़ा अलग तरीके से मंदिर लगा हुआ। तो यहाँ पर मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है। सो गाइस, होली की पूजा जो घर में होती है, जो सुबह मॉर्निंग में पूजा होती है, वो सब कर लिए। पूरी सब्जी जो भी बनता है वो सब खाना बन गया है। सिर्फ ये है कि जब कोई खाएगा तो गरम गरम सेक दूंगी। अदरवाइज़ मैंने खाना मतलब वैसे तैयार करके रख दिया और हस्बैंड लेकर जा चुके हैं। सुबह एक बार पूजा हो चुकी है, अब बारी आती है कि होली पूजने की। तो होली पूजने के लिए मैंने बहुत सारे सामान रखा है। ये थोड़ा थोड़ा मतलब जो हमारे यहाँ पूजती है होली हल्दी से पूजती है, तो हल्दी जोत और घी गुड़ और पूड़ी भी बनती हैं। तो इससे हमारे होली पूजी जाती है। और अभी मैं होली रख के फिर पूज कर आऊँगी। घर पर ही हम लोग पूज लेते हैं होली। और किचन का काम भी हो गया है। जो मेड थी मतलब मेरे हेल्पर थी, वो काम करके चली गई हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना कल से तो वो आएंगी नहीं, तो आज आई थी, तो आज मैंने उनसे काम करा लिया। और अब जो है आज मैंने थोड़ा सा मेकअप भी किया और थोड़ा सा तैयार व्यार भी हुई। तो मैं आज सूट में ही कर लूँगी, क्योंकि मन था साड़ी पहनने का, लेकिन अब थोड़ा लेट भी हो गया और अब नहीं है वो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सूट में ही पूजा कर लूँ, चुन्नी ओढ़ कर पूजा कर लूँगी। तो होली पूज के आती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करूँगी। और इस बार मैं होली पर पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अकेली हूँ। पहली होली मेरी अकेले है। जैसे पहले देवरानी भी रहती थी, सासू माँ भी हैं, तो वो दोनों नहीं हैं, वो यहाँ मतलब बाहर गए हुए हैं, दोनों वहीं पर हैं। तो पहली बार मेरी होली अकेले हो रही है। तो आज मैं अकेले हूँ, मन भी थोड़ा अजीब सा हो रहा है, पर कोई नहीं, कभी कभी चलता है। तो और आगे जाके करना खुद ही करना है, एक ना एक दिन तो सब कुछ अपने आप खुद ही मैनेज करना है। तो होली पूज कर आती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। और मैंने अपनी प्लेट लगा ली है मतलब पूजा वाली, और भी कुछ रखूँगी, तो वो सब रख के फिर मैं पूजा करके आती हूँ, फिर आपसे बातें करूँगी। और होली पूजा होने के बाद खाना पीना खाया। खाना पीना खाकर थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि सारे दिन की थकावट सी हो जाती है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बनाने लगी थी सौंठ दही बल्ले के लिए जो सौंठ बनाई जाती है वो बनाई है। तो मैं सिंपल तरीके से बनाई है। आमी को पीस करके और गुड़ के साथ इसमें मैश कर दिया, या चीनी ले लो, चीनी के साथ भी कर सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा सौंठ मेरी लगभग रेडी है। और अब मैं बनाऊँगी भल्ले बनाऊँगी मतलब। तो मुझे फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ इस तरह से अकेले। नहीं तो होता है ना कि जैसे सासू माँ साथ में होती हैं तो उनसे पूछ लिया, सब कुछ कर लिया। अब खुद ही अकेले कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल को पीस लिया था, और पीस करके मैं उसको फेंटना है। तो फेंटने का ये प्रोसीजर जो था, मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करके पूछ रही थी कि ये कैसे करनी है, मुझे नहीं आती। लेकिन जब मैंने बनाई ना, तो सचमुच में मैं मतलब कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है, अकेले में भी काम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मूंग की दाल को पीस के रख लिया था, बहुत देर हो गई है, और शायद रात के 9 या 9:30 के आसपास का टाइम होगा। और मैं यहाँ पर ना मूंग की दाल के बड़े बना रही हूँ, क्योंकि उड़द की दाल के ज़्यादा नहीं खाते, गैस बन जाती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि आजकल ये बीमारियाँ सभी को हो जाती हैं, गैस की या बीपी की, ये सब नॉर्मल सी हो गई हैं। तो खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर मैंने मूँग की दाल को लिया है, और मूँग की दाल को इतना फेंटना है कि हाथ दुखने लगता है। मतलब आपका जब तक हाथ नहीं दुखाना तो इसका मतलब परफेक्ट नहीं हुई। तो यहाँ पर जो मैंने इतना फेंटा कि हाथ दुख गया। और दूसरी चीज़, ये वाइट सी होने लग गई थी, इस तरह से वाइट हो गई, येलो से वाइट हो गई। और फिर अगर टेस्ट करना है कि ये किस तरह बना हुआ है, मतलब सही बना कि नहीं बना, तो उसके लिए आपको पानी में कटोरी में पानी लेना है, और उसमें ये डालना है, एक ड्रॉप डाल के देखनी है इस तरह से।
डालकर देखनी है, और ये अगर ऊपर आ गई तो समझो अच्छे से बनी है, और अगर नीचे ही है तो नहीं फटी हुई है। तो मैंने इस तरह से टेस्ट किया, मतलब मेरी भाभी ने मुझे बताया था कि ऐसे कर लिया करो, ऐसे कर लो। तो इसी तरह से मैंने पूछ के मम्मी से फ़ोन करके सब कुछ पूछ कर ही किया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये बना रही थी। ये वाली चीज़ें होती है ना कि कोई बड़ा ही घर में होता है तो वो बना देते हैं या वो कर देते हैं, तैयार करके दे देते हैं, तो इतना वो नहीं होता। लेकिन अब सारी चीज़ें क्या है कि अब खुद करनी है, तो इसलिए अब धीरे धीरे सीख रही हूँ। इस तरह से इनको सेक लेंगे, स्लो मंदी गैस, जैसे भी आपको कंफर्ट लगे। और जब बने थे ना तो सचमुच में गाइस बहुत सॉफ्ट बन गए थे। कुछ भी ऐसा स्पेशल इसमें कुछ नया नहीं होता है, बस फेंटने का सारा प्रोसीजर होता है और वो पानी में डालकर देखना होता है। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड और बच्चों को खाना पीना सब खिला दिया था मैंने, और रात को होलिका दहन होने थी 11 बजे, तो इसीलिए टाइम पास करने के लिए ये सारे प्रोसेस, ये सब चीज़ें बनाने लग गई थी। मैंने कहा एक दिन पहले ही बना लेते हैं। तो रात को बस मैंने ये सॉट हुई, दही को फेंटना हुआ और ये बड़े बनाकर रखना, ये सब करके रख दिए थे, और मॉर्निंग में इन सबको पानी में भिगोना, ये सब कर लिया था। तो इस तरह से थोड़ा सा होली वाले दिन का थोड़ा सा काम कम होता है और ईजी रहता है। तो एक दिन पहले ही बना के रख सकते हैं एक तरह से। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं सासू माँ के बिना मतलब कोई त्यौहार हो रहा है। वैसे दिवाली पर भी हुआ था ऐसा, लेकिन उस टाइम मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। तो यहाँ पर जो है मैंने इनको तल लूँगी, और स्लो गैस पर ही तलना होता है। लो हाई फ्लेम पर करते रहो, बीच बीच में कभी कम कर लो, कभी तेज़ कर लो। तो इस तरह से ये बनाने होते हैं और बनते। और ये मैंने जो मॉर्निंग में जो पूड़ियाँ बनाई थी उसी की कढ़ाई में ये मैं बनाने लग गई। मैंने कहा जब कढ़ाई रखी है तो एक साथ ही कर लेते हैं, और होली तक ये मुझे लगता है यही कढ़ाई चलेगी। और ये वाली कढ़ाई ना थोड़ी सी ना ख़राब हो रखी है, मतलब इसके हैंडल टूट गए हैं। नहीं तो ये वैसे बहुत अच्छी है, मतलब गैस पर जल्दी गर्म हो जाती है, और थोड़ी हल्की है तो जल्दी से चढ़ जाती है, गर्म हो जाती है जल्दी से। तो इसीलिए मैंने ये वाली ली है। तो आप इस चीज़ को ध्यान मत दीजिएगा कि कैसी कढ़ाई है, क्योंकि ये कढ़ाई सालों पुरानी कढ़ाई होगी, मतलब बहुत पुरानी कढ़ाई होगी जो ससुराल में ही थी। तो मेरे सारे बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। शेप बिल्कुल परफेक्ट नहीं आई है, लेकिन कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है। तो लेकिन खाने जब ये बने थे तो बनने में तो ये बहुत अच्छे थे और सॉफ्ट भी बने थे। इसमें थोड़ा सा मैंने सोडा भी डाला था, 1 चुटकी सोडा भी डालना होता है फेंटते टाइम। तो इस तरह से ये रेडी कर लेते हैं। और मुझे ये लगता था कि ये बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, बहुत समय लगता होगा, लेकिन इतना समय नहीं लगता। सिर्फ दाल फेंटने वाला जो खेल है ना, वो सिर्फ वही है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो रेडी है। शॉर्ट अगर बनी हो तो इन्हें बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो शॉर्ट मैंने सबसे पहले रेडी करी थी। अगर शॉर्ट बनी ना होती तो शायद मैं ये चीज़ भी ना बनाती। तो लेकिन शॉर्ट बन गई थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बड़े भी बना लिए जाएं। तो मैंने पपड़ी भी बनाई थी, वो नेक्स्ट डे आज के दिन जैसे कि बनाई थी। और रात के 11 बजे होली जलाई जा रही थी। तो घर पर ही होली रख लेते हैं, तो हम होली जलाई बेटे से ही जलवा दी थी, और बेटा और मैं दोनों रात को बैठे हुए थे। तो इस तरह से त्यौहार हमारा सेलिब्रेशन हुआ। होलिका दहन जो होती है वही हुई, क्योंकि मुहूर्त बहुत लेट था। तो आज की वीडियो इतने ही, कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और होलिका दहन वाला दिन मेरा कुछ इसी तरह से रहा, सारा दिन किचन में बिज़ी रहने के बाद ये सब। और रात के 11:30 या 12 बज रहे होंगे, तो होलिका दहन हो गई।